स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। प्रतुल छलपूर्वक दास दासियों का व्यापार करता रहता है। वह दिव्या को पहले मगध में बेचना चाहता है, किंतु दिव्या की शारीरिक अवस्था देखकर उसे मथुरा में ही 20 स्वर्ण मुद्राओं के लिए दूसरे दास व्यापारी मुधर के हाथों बेच देता है। वहीं दिव्या एक संतान को जन्म देती है। इसी बीच मथुरा के पुरोहित चक्रधर को एक सागा प्रसूत दासी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रसव के बाद विष ज्वर से पीड़ित होने से उसकी पत्नी के स्तन सूख गए थे। फलतः बालक को स्तनपान कराने के लिए प्रसूत दासी की जरूरत पड़ी। यह अवसर पाकर दास व्यापारी मधुर दिव्या को 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए पुरोहित चक्रधर के हाथों बेच देता है। दिव्या पुरोहित के बच्चे को अपनी ही संतान के समान मानकर उसके प्राण बचाने में आनंद का अनुभव करती है, परंतु वह पूर्णतः स्वस्थ ना हो पाई। उसकी स्वामिनी की आज्ञा थी पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराना, बाद में अपने पुत्र को। यह आज्ञा दिव्या के लिए शूल के समान थी। उसने तो अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए कार्य स्वीकार किया है, पर काश द्विज पुत्र को स्तनपान कराने के बाद अपने पुत्र के लिए कोई दूध बचता ही नहीं था। इसलिए अपनी निजी संतान की भूख मिटाने के लिए वह खुद अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी। उसकी स्थिति एक ऐसी गाय के समान थी जो दूध वालों के हाथ से अपने बछड़ों के लिए कुछ दूध को अपने स्तनों में बचा लिया करती थी। दूध चोरी करने के अपराध पर इल्ज़ाम लगाती हुई गृह स्वामिनी अपनी गाय की ओर संकेत कर अन्यापदेश उक्ति से कहती है, पशु होकर भी वह गाय तुझसे अधिक धर्मशील है। साथ ही दिव्या के कर्मफल की ओर संकेत करते हुए कहने लगती है, स्वामी के प्रति विश्वासघात के पाप का दंड जाने कितने जन्म पर्यांत भोगेगी। यह सुनकर दिव्या अत्यंत दुखी होती है और अपने आप से तर्क करती है, यदि दुष्कर्म मैंने किया है तो दंड और भोग के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरा पुत्र क्यों शुदा पीड़ित हो? मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है? क्या पुरुषसेन से अनुराग करना पाप था? संपूर्ण सृष्टि गर्भधारण करती है, मैंने भी किया तो केवल द्विज समाज की आज्ञा के बिना गर्भधारण किया, इसी कर्म का यह फल है। क्या कर्म फल देने वाले द्विज समाज ही हैं? दासी जीवन की असहाय यातनाएं भोगते हुए वह अपनी संतान की रक्षा के लिए लालायित रहती है, परंतु उसका मालिक उसके पुत्र को सदा के लिए उससे अलग कर देना चाहता है और उसे किसी के हाथ बेच देने का प्रयत्न करने लगता है। यह जानकर दिव्या और भी चिंतित हो जाती है। वह किसी न किसी प्रकार अपनी संतान की रक्षा करना चाहती है। एक दिन बौद्ध भिक्षु भी वह आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, संसार के संतप्त प्राणियों, शांति के लिए बुद्ध की शरण आओ, धर्म की शरण आओ, संघ की शरण में आओ। यह स्वर उसके कानों में पड़ते हैं। दिव्या अपनी तथा अपने बच्चे शाकुल की रक्षा के लिए बौद्ध विहार में पहुंचती है, किंतु वहां पर स्थविर उसे शरण देने से इसलिए इनकार कर देता है कि वह एक कुलवधू है। यदि वह वैश्या होती तो उसे अवश्य शरण मिल सकती थी, क्योंकि अधिधर्म के अनुसार भी केवल वैश्या ही स्वतंत्र नारी है। वह एक दासी होने के कारण बौद्ध धर्म को शरण में नहीं जा सकती। वह अपने को दासी बताती है, इसलिए स्थविर उसे अपने स्वामी से आज्ञा लाने को कहता है। उस समय वह विवश होकर सोचती है, परतंत्र होने के कारण उसके लिए कहीं शरण और स्थान नहीं। दासी होकर वह परतंत्र हो गई, क्या स्वतंत्र ही थी कभी? अपनी संतान को पाल सकने की स्वतंत्रता के लिए अपने दासत्व स्वीकार किया। अपना शरीर बेचकर उसने इच्छा को स्वतंत्र रखना चाहा, पर स्वतंत्रता मिली कहाँ? कुल नारी के लिए स्वतंत्रता मिली कहाँ? केवल वैश्या स्वतंत्र नारी है, अपनी संतान के लिए वह स्वतंत्र होगी।